अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो अबरहा का जो वाक़या है, जिसको बोलते हैं हाथियों का अटैक, एलिफेंट का अटैक अटैक, ये कब हुआ था? ये उसी साल हुआ था जिस साल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा हुए थे। कहते हैं उस हादसे के वो जो इंसिडेंट हुआ था, उसके करीब-करीब 2 महीने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। ठीक है? बहुत तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले 2-3 दो बड़े-बड़े इंसिडेंट हुए थे, 2 बड़े-बड़े घटना हुआ था। क्या-क्या? पहला क्या हुआ था? एक तो जमजम की खोज, जमजम दूसरा हाथियों का हमला। हाथियों का हमला। वेरी नाइस यार, यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग। वेरी गुड। ठीक है? तो ये जो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा? यमन में। कहाँ जाना पड़ेगा? यमन। यमन। यमन एक ऐसा कंट्री है, ऐसा जगह था जहाँ पे लोग स्टैच्यू की पूजा करते थे, मूर्ति की पूजा करते थे, बुतों की पूजा करते थे ज़्यादातर वहाँ पे। उसके पास एक कंट्री था, जिसको देश था जिसको हबशा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अबिसिनिया। हाँ, हबशा हबशा बोलते हैं। तो हबशा में क्या था कि हबशा में क्रिश्चियनिटी थी। क्या था? यानी ईसाई लोग थे, और उसकी वजह से वहाँ पे ईसाई धर्म ज़्यादा फैल गया था। यानी हबशा के बाजू में यमन था, इस वजह से यमन में भी क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। ठीक है? लेकिन वहाँ पे यहूदी भी थे। क्या हुआ था? कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, यहूदियों ने वहाँ कब्जा कर लिया। यहूदियों ने यहूदी यहूदी मतलब ज्यूज जो एक कम्युनिटी है, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जो कैप्चर कर लिया पूरे यमन को, और खुद रूलर बन गए। और जब खुद रूलर बन गए तो उन लोगों ने बड़ा जुल्म किया। जो यहाँ के वहाँ के जो ईसाई थे, उन पे बहुत जुल्म हुआ ईसाइयों पे। जब हफ्सा को राजा को मालूम चला कि ऐसे हो रहा है, तो हफ्सा ने अटैक किया इन पे। हफ्सा ने अटैक करके इनको फ्री करा दिया। ठीक है? और जब अटैक करा के फ्री कराया, तो हफ्सा का मतलब मकसद ये नहीं था कि इनको अटैक करके हमें इन पर रूल करना। होता है ना, कोई भी कंट्री दूसरे पे अक्सर पहले क्या करते थे, दूसरे पे अटैक करते थे अपना एक्सपेंशन के लिए, अपना अपना जो एरिया है उसको और बढ़ाने के लिए। लेकिन हफ्सा ने अटैक इसलिए नहीं किया था। हफ्सा ने किस लिए अटैक किया था? उन्हें फ्री करने के लिए। इनको फ्री करने के लिए, क्योंकि देखा कि ये बहुत परेशान है, और यहूदी और ये ईसाई हैं, हमारे सेम रिलीजन के हैं। इस वजह से उन्होंने उनके हेल्प के लिए उनको करके फ्री करके, और कहा कि ठीक है, तुम्हारा कंट्री है, तुम ही चलाओ इसको, हमको अपना कंट्री का एक्सपेंशन नहीं करना है। ये जो जो किंगडम था जो उन्हीं को दे दिया। तो जो उस वक्त जो राजा था वहाँ का, हफ्सा का जो राजा, जो यमन का जो राजा बना उस वक्त, उसका नाम था इरबत। क्या नाम था? इरबत, जो कि बड़ा ही रिलीजियस था। क्या थे वो? मतलब ईसाई था वो भी, यानी क्रिश्चियन था, काफ़ी रिलीजियस था वो। ठीक है? उसको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था पॉलिटिक्स का, कंट्री कैसे चलेगा उसका एक्सपीरियंस नहीं था ज़्यादा। वो रिलीजियस आदमी था वो पूजा करना, मतलब जो उनके अकॉर्डिंग जो जो प्रेयर करना, और जो उसका एक जनरल था, जनरल जिसका नाम था अब्राहा। जनरल मतलब जो आर्मी का चीफ था, उसका नाम था अब्राहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या था उस वक्त, जो यमन की जो हालत था ना, यमन की हालत बड़ी ख़राब थी। एक तो पूरा वार से गुजरा है यमन, दूसरा वहाँ पे कई बार कहते हैं ना बैक टू बैक फ्लड आया, तो वहाँ पे सारी चीज़ें कोलैप्स कर गई थी। इकोनॉमी की हालत बड़ी ख़राब थी, लोगों में भुखमरी, लोगों में परेशानी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है? लोगों में परेशानी थी, किस बात की? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे। ठीक है? फ्लड आया, सब कुछ ख़त्म हो गया, खेती ख़त्म हो गया, बिजनेस कुछ नहीं था। तो
और देखा, अब्राहा देख रहा था कि जो किंग है, किंग का ध्यान इधर है ही नहीं कि कैसे इकोनॉमी को ठीक किया जाए, कैसे लोगों की हालत को अच्छा किया जाए। किंग का क्या काम है, ये तो सिर्फ लगे रहते हैं रिलीजियस कामों में, सिर्फ जो उनका जो रिचुअल्स है, पूजा वूजा करना, उसी में लगे रहते हैं। तो अब्राहा ने क्या किया, अब्राहा बड़ा ही कहते हैं ना एक इंटेलिजेंट था। उसने क्या किया, किंग को ही हटा दिया, किंग को हटा करके ख़त्म कर दिया, खुद ही किंग बन गया, खुद ही किंग बन गया। ठीक है, उसने रिसर्च किया कि कैसे किया जाए ताकि यहाँ के इकोनॉमी को अच्छा किया जाए, यहाँ के लोगों की हालात को, यहाँ पे बिजनेस हो, यहाँ पे ट्रेडिंग हो, यहाँ पे लोगों के पास पैसा आए, कैसे होगा, कैसे हालात को अच्छा किया जाए। उसके लिए उसने जब पूरा ध्यान दिया तो उसने सोचा कि एक प्लान बनाया कि लोग जो है ना, मक्का में लोग बहुत जाते हैं, अरब में मक्का में लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे काबा है। काबा पे क्यों जाते हैं, क्योंकि उसका एक रिलीजियस उसका इम्पोर्टेंस है। लोग जाते हैं वहाँ पे हज करने या ज़ियारत करने, या काबा को पूरे इलाके में लोग मानते थे। तो लोगों का जाना आना ज़्यादा था वहाँ पे, तो वहाँ जाना आना ज़्यादा था, तो वहाँ ट्रेडिंग भी होती थी, बिजनेस भी होता था। तो लोग जा रहे हैं तो वहाँ के लोग कुछ सेल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, एक ट्रेडिंग हो रहा है, बिजनेस चल रहा है। उसने सोचा कि अगर यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू करना है मुझे, तो कुछ ऐसा चीज़ बनाया जाए ताकि लोग यहाँ पे आए। उसने सोचा कि मैं ऐसा एक बड़ा सा चर्च बनाना होगा, ऐसा चर्च बनाऊंगा जो कि काबा से भी बड़ा होगा और बहुत आलीशान होगा। लोग काबा में जाना भूल जाएंगे, लोग इधर आएंगे। ठीक है, अब उसने प्लान तो बना लिया और उस चर्च का नाम रखा कुलैस। कुलैस कुलैस का उसने जो जो हबसा का जो राजा था, हबसा का जो राजा था, हबसा का राजा था ना, जिसने हेल्प किया था कंट्री को आज़ाद करता, हबसा के राजा के पास गया और बोला भी कि ये जो मैं चर्च बना रहा हूँ, ये आपको डिवोटेड है, मतलब ये आपके लिए है, मतलब होता है ना, नहीं रेस्पेक्ट में बोलते हैं, ये आपके नाम पे है ये। ठीक है, और मैं चाहता हूँ, और इसमें मैंने पूरी जान लगा दी है, इसमें पूरे पैसे जान लगा दिया है, और मैं तब तक सुकून से नहीं बैठूँगा जब तक इस पर काबा से ज़्यादा लोग आने लगे। ठीक है, लेकिन चर्च बनाने के लिए उसने बड़ा मेहनत किया, उसने बहुत पैसे जमा किए और बड़ा ही सख्ती से काम कराया लोगों से, बड़ा ही जुल्म करता था, बिल्कुल कहते हैं ना, जो लोगों को बुलाता था काम करने के लिए, डिसिप्लिन बनाया था कि सनराइज़ से पहले लोगों को पहुंच जाना है काम करने के लिए। अगर कोई सनराइज़ के सूरज निकलने से पहले नहीं आया, सूरज निकल गया तब आया, हाथ काट देता था उसका, चॉप उसका हाथ, इसलिए कि लोगों को एक डर, एक खौफ, मिसाल पैदा करने के देने के लिए। ठीक है, और जब ये सब, जब चर्च बन के तैयार हो गया तो पूरा उसने न्यूज़ फैला दिया हर जगह कि मैं इसको ऐसा बनाना ऐसा इतना खूबसूरत, लोग आने भी देखने भी लोग लोग उसको देखने भी लगे, देखने के लिए आने लगे, और हर जगह बातें फैल गई कि भाई एक ऐसा चर्च बना है जिसमें काबा से ज़्यादा लोग के आने का उसका प्लान था, टारगेट था। जब ये बात हर जगह फैलते फैलते अब मक्का में पहुंचा तो वहाँ का एक आदमी था, बनु कनाना का एक आदमी था। उसने सुना तो बोला कि चलो मैं भी देख आता हूँ, भाई कितना नाम है इसका। वो आया देखने के लिए, उसको पता ना, चिढ़ गया था कि अच्छा कोई काबा के बारे में कह रहा है, किसी भी बड़ा बन गया, तो अंदर से चिढ़ा हुआ था। उसने आया और दिन चर्च में घूमा और शाम में उसी में क्या किया, छिप गया, और जब चर्च बंद हो गया उसी में छिपा रह गया। उसने रात में क्या किया, उसी में कहते हैं ना पखाना पोटी करके, कहते हैं पूरे दीवार पे लगा दिया। इंसल्ट करना होता है ना, गुस्सा निकालना, उसने इंसल्ट किया और चुपके से निकल गया। सुबह में जब लोग आए और पता चला तो, और अब्राहा को जब मालूम हुआ तो उसने कहते हैं ना बहुत गुस्सा हो गया,
और पता चला कि हाँ ये कोई मक्का पता चल गया कि किसने किया है। तो बहुत गुस्सा आया, उसने कहते हैं उसने एक कसम खाई कि मैं जब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं काबा को ख़त्म न कर दूँ, काबा को ख़त्म न कर दूँ। तो उसने क्या किया, देखा जाए तो उसने ये आदमी जो बनु कनाना का आदमी है उसने काम अच्छा किया कि गलत काम किया, उसने गलत काम किया, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। अब्राह को पता चल गया तो उसको पकड़ा नहीं। अब उसको पकड़ा किया होगा जो भी है उसका, लेकिन उसको तो मेन गुस्सा किस बात पे आया है कि भाई कोई हमारे उसका इंसल्ट किया और कहाँ का इंसान है, जो था उसका नाम जुड़ा रहता है ना कि अच्छा इसको मक्का वालों ने किया है या अरब वालों ने किया है तो मैं अरब से बदला लूँगा, ऐसा होता है ना। पूरा आदमी वो एक आदमी पर नहीं होता है ना कि वो पूरा चला जाता है आदमी पूरे कम्युनिटी पे। ठीक है, किसी एक स्कूल का बच्चा पास करके बोला कि हमारे स्कूल में किया है, भाई स्कूल ने क्या किया, एक बच्चे ने किया है, लेकिन कैसे प्राउड फील होता है मेरे स्कूल ने वो कर लिया, होता है ना। तो वैसे ही हुआ कि भाई मक्का के वालों ने ऐसा इंसल्ट कर दिया तो मैं मक्का को बर्बाद कर दूँगा, ऐसा फीलिंग होता है ना। तो उसने बड़ा ही गुस्से में आकर बोला कि मैं पूरी तैयारी किया, उसने क्या 60,000 आर्मी को तैयार किया और बोला कि मुझे चलना है उधर। और उसने एक यमन यानी हबसा से एक उनैस नाम के एक आदमी को बुलाया जो कि हाथी का ब्रीडर था, हाथी को पालता था, हाथी को ब्रीडर था, यानी कहते हैं ना वो उसको हाथी को ब्रीड करना, यानी उसको कैसे उसका हाथी पैदा होगा बढ़ेगा, मतलब कहते हैं ना हाथी को जो हैंडल करना जो जानता हो। और हाथी जो है ना पूरे इलाके के लिए बड़ी नई चीज़ थी, यमन के लिए अरब के लिए हाथी अनकॉमन था। अफ्रीकन कंट्री हबसा वगैरह में था हाथी, लेकिन इनके लिए हाथी सुना था लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने देखा नहीं था। अरब वालों ने भी, ज़्यादातर लोगों ने, ऊँट होता है, घोड़ा होता है, ज़्यादातर लोगों ने हाथी के बारे में पढ़ा था, सुना था, देखा नहीं था। लोग डराने काम में, और बच्चे मालूम माएँ डराने काम में करती है, नहीं कुछ करो तो हाथी आ जाएगा, बड़ा बीस्ट होता है ना, बहुत बड़ा जानवर है। ठीक है, तो एक डरावना उनके लिए था वो। और वो क्या किया, उसने बोला उनैस को बोला कि हाथी इकट्ठा करने के लिए, तो उसने बोला कि मुझे दर्जन पर हाथी चाहिए, 1 दर्जन हाथी चाहिए। उसने पूरा 60,000 को इकट्ठा किया, आर्मी को इकट्ठा किया और उसने आगे बढ़ना शुरू किया। ठीक है, तो इसमें हाथी जो था एक तरह से, एक हाथी के लेके आने का मतलब उसमें 2 बातें थी। एक तो जहाँ भी जाए तो एक डर और खौफ का माहौल हो जाए, एक सिंबॉलिक है कि हाथी पे कोई, आज तक किसी ने कभी हाथी कोई लाया ही नहीं है जंग के मैदान में। लड़ाई में लोग तलवार से और बाकी ऊँट से लड़ते हैं, लेके आते हैं, जिस पर सवार होकर आते हैं। हाथी को लेकर आना बहुत, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, उनके लिए पहली बार था। तो देख कर ही लोगों में डर और खौफ आ जाता था। उस वजह से अरब ने देखा कि ये इतनी ज़्यादा बड़ी आर्मी को लेकर चल रहा है, तो अरबों में बहुत सारे कबीले थे, वो कबीले इकट्ठा होना शुरू हो गए, एकजुट होने शुरू हो गया। और सबने कहा कि देखो भाई, अरब हमारा जो काबा जो है हम सबके लिए है, काबा का इम्पोर्टेंट, सारे लोगों का बुत कहाँ पे था, काबा में, सबके लिए इम्पोर्टेंट था वो। बोला देखो ये इम्पोर्टेंट सबके लिए है, और उसका हिफाजत करना, उसको प्रोटेक्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और कुछ लोगों ने कहते हैं ना सोचा भी कि चलो ठीक है इनसे हम लड़ते हैं, लेकिन अब रहा तो बिल्कुल रौंद के चला गया, कोई टिक नहीं पाया उसके सामने। हिजाज के बॉर्डर पे से क्रॉस कर रहा था, तो वहाँ का जो रूलर था उसका नाम, जो हिजाज के पास, उसका नाम था जुनफर। ठीक है ना, जुनफर ने लड़ाई किया लेकिन वो हार गया। जुनफर को पकड़ लिया गया एज ए प्रिजनर ऑफ वार, कैदी बनाकर उसको लाया गया। तो कैदी को तो वहाँ पे क्या किया जाता है, आमतौर पे मार दिया जाता है। उसने बड़ा रिक्वेस्ट किया कि मुझे मेरी जान बख्श दो, मुझे मत मारो, मैं आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाऊँगा।
क्योंकि यहाँ से लेकर काबा तक का रास्ता मुझे मालूम है, पूरे इलाके को जानता हूँ मैं, सब कुछ को मुझे मालूम है, मैं आपको बड़ा हेल्प करूँगा, ठीक है, मुझे मत मारो। खैर उन लोग अब्राहा ने उसे छोड़ दिया और साथ में एज ए बंदी बना के, कैदी बना के लेके चल रहा है। गया, रास्ते में आता है ताइफ। बताया था ना, एक ताइफ एक सिटी है। उस वक्त अरब में 2 बड़े सिटीज़ थे। कौन कौन से? मक्का और ताइफ। मक्का और ताइफ। मदीना तो बाद में बना। मदीना तो एक उसको यशरिब बोलते हैं, छोटा सा एक जगह था। बड़ा सिटी में मक्का था और ताइफ था। तो तब ताइफ पहुंचा तो ताइफ में क्या किया, वहाँ के जो वहाँ पे कबीला था, कबीले सफ़ीक, उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने कहते हैं ना, पहले सरेंडर कर दिया कि देखो हम लोग। और वो ताइफ में किसको लोग मानते हैं? ताइफ में लोग पूजा करते थे अल्लात को। एक बुत था जिसका नाम था अल्लात, तो उसका बड़ा सा एक स्टैचू बना रखा था उन लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि देखो, अब्राहा को किंग के पास गया कि देखो हम सब आपके गुलाम हैं, हमें आपसे लड़ाई नहीं करना है, हम तो आपको राजा मानते हैं, ठीक है, हमारा काबा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हमारा तो अपना पूजा, हम तो इसकी पूजा करते हैं, ठीक है। और वहाँ के जो सब कबीला सफ़ीक, कबीला सकीफ़ का जो नेता था, उसने एक आदमी को अपॉइंट किया जिसका नाम था अबू रेहाल। बोला कि आप, मैं इसको आदमी दे रहा हूँ आपको, ये एक तरह से जीपीएस है। जीपीएस मतलब मैप की तरह है, ये सब कुछ मालूम है, ये कैसे कैसे जाना है, यहाँ से लेकर आपको मक्का तक का रास्ता बताएगा ये, ठीक है। तो अबू रेहाल को एक तरह से वहाँ के राजा ने जो एक साथ में लगा दिया हेल्प करने के लिए, ठीक है। जब अबू रेहाल वो खैर वो लेके गया उसे, जब अब्राहा पहुंचा वहाँ पे, जब अब्राहा 60,000 सैनिक और करीब दर्जन भर हाथियों का मक्का के जब बाहर पहुंच गया, तो अब्राहा ने क्या किया, अब्राहा ने एक आदमी को भेजा, अपने हबशी आदमी को भेजा मक्का के बाहर अरब को जाके एक खबर देने के लिए, एक खबर पहुंचाने के लिए। क्या बताया कि देखो, मैं यानी अब्राहा के बारे में, कि मैं यहाँ खून बहाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आया हूँ काबा को गिराने आया हूँ, इतना ही काम है मेरा, इसी के लिए आया हूँ। अगर वो कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा, किसी को कुछ नहीं करूँगा, मेरा रास्ता साफ़ कर दो, ठीक है। उसने क्लियर कर दिया कि मेरा मकसद लोगों को मारना नहीं है, लूटना नहीं है, क्या करना है, काबा को गिराना। अगर कोई भी रास्ते में आएगा तो नहीं बचेगा, रास्ता साफ़ कर दो, मैं अपना काम करके चला जाऊँगा, ठीक है ना। तो उसने खबर भेजा। अब्राहा की टीम, पूरी लश्कर जो है ना, मक्का के बाहर था, और मक्का के बाहर 60,000 आर्मी डेरा डाले हुआ था। उन लोगों ने देखा, आर्मी जहाँ होती है वो पूरे लूट-पट मचाते हैं ना, जो भी कुछ मिलेगा उनको तो कोई रोक नहीं सकता है। देखा कि एक चारागाह था, चारागाह मतलब बड़ा सा ग्राउंड जहाँ पे ऊँट मतलब हरियाली वाली जगह थी जहाँ पे ऊँट चर रहे थे। उसने देखा करीब 200 से ज़्यादा ऊँट चर रहा है। तो उसने, उन लोगों ने चरवाहा को मार डाला और पूरे ऊँट को कब्जे में कर लिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, तो बहुत फर्स्ट क्लास है, तो हम लोग इसको आराम से ज़बह करेंगे, खाएंगे, ठीक है। जब उस वक्त क्या था, मक्का में अब्दुल मुतल्लिब बड़े ही एक रिस्पेक्टेड लीडर थे, बड़ा ही उनकी बड़ी इज्जत थी। वहाँ कोई किंग तो नहीं था, लेकिन अब्दुल मुतल्लिब को लोग मानते थे, एज ए लीडर मानते थे। और कुछ भी मसला होता था लोग उनके पास जाते थे। एक तो काबा के वजह से कि काबा के ये जिम्मेदार थे, दूसरा एक जमजम का वाक़या हुआ था, तो हर तरह से लोग उनको लीडर मानते थे, बहुत बड़ा लीडर मानते थे। तो जो हबसी आदमी जिसको भेजा था अब्राहा ने खबर देने के लिए, उसने आके अब्दुल मुतल्लिब को भी ये बात बता दी, ठीक है। अब्दुल मुतल्लिब ने कुरैश के नेता को जमा किया और बात की, और
सारे लोग जो है ना, कुरैश के नेता जो है ना, पहले तो वो लोग बड़ा एक्साइटेड थे कि नहीं हम लड़ेंगे, काबा के लिए हम जान दे देंगे, होता है ना इमोशनली, काबा पे अटैक होगा हम बैठे रहेंगे। तो लोग वहाँ पे बड़ा एक्साइटेड थे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने जब बात समझाया और समझाया और बताया कि देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास कितनी ताकत है, हमारे पास कितनी चीज़ें हैं और अब्राहा के पास क्या है, तो लोगों को समझ में आ गया कि भाई हम उससे मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते हैं। ठीक है। उन्होंने लोगों ने कहा कि आप जाके अब्राहा से बात कीजिए। खैर, अब्दुल मुत्तलिब ने अप्रोच किया कि भाई अब्राहा से कैसे मिला जाए, कैसे बात किया जाए। तो जो आदमी आया था उसके ज़रिए से फिर उस आदमी ने मिलाया किससे, जो हाथी पालने वाला था उनैस, उससे मिलवाया। और फिर रास्ते में जब वो आदमी वो तैयार हो गया, ठीक है मैं कुछ उपाय करता हूँ, जो हाथी का ब्रीडर था जो पालने वाला था वो बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ कैसे मुलाकात कराऊँगा मैं। लेकिन जब वो लेके जा रहा था रास्ते में वो उनको जुनफर मिला। जुनफर कौन? जिसको कैदी बना के अरब के शुरू में ही जिसको लाया था। ठीक है। तो जब अब्दुल मुत्तलिब ने जुनफर से बात किया कि तुम्हें मदद करनी चाहिए, अरब की मदद करनी चाहिए भाई, तुम तो अरब वाले हो ना, तुमको तो अरब वालों की मदद करनी चाहिए, और नहीं मदद कर सकते तो कम से कम कुछ अंदर की बात बताओ, पता ना कुछ बताओ कि क्या किया जाए। जुनफर ने कहा कि मैं तो खुद कैदी हूँ, मैं तो खुद कैदी बनाया गया हूँ और मुझे पता नहीं कब मुझे मार दिया जाएगा। कैदी का क्या कुछ कोई भरोसा थोड़ी, जब मन में आए कोई भी मार, जब ज़्यादा को जब मन में आएगा मार देगा उसे। खैर, लेकिन उसने कहा कि मैं कोशिश कर सकता हूँ राजा से आपको मिलवा दूँ। ठीक है ना। खैर, जैसे तैसे मिलने का इंतज़ाम हो गया, मिलने का जुगाड़ लग गया, तबराहा तैयार हो गया और अब मुत्तलिब को मिलने का अपॉइंटमेंट मिल गया। ठीक है। जब अब्दुल मुत्तलिब गए मिलने के लिए तो अब्राहा तो बड़ा ही, ये कहते हैं ना, बड़ा किंग था ना भाई, 60,000 60,000 उसके पास आर्मी और बहुत बड़ा से चल रहा था वो। जब पहुँचे वहाँ अब्राहा के पास तो अब्राहा अपना उनको बैठाया, इज़्ज़त से बैठाया, और अब्राहा अब ये सोच रहा था कि अब डिस्कशन होगा। अब्राहा ने कहा कि देखो मैं बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं जानता, तुम बताया कि तुम जानते हो कि मैं क्यों आया हूँ। मैं बिना अपना मकसद पूरे किए वापस नहीं जाऊँगा। मेरा मकसद क्या है मालूम है ना? क्या मकसद था उसका? काबा को तोड़ देना। ठीक है। मैं बिना मकसद अपना पूरे किए वापस नहीं जाऊँगा। लेकिन तुम बात क्या करना चाहते हैं मैं तुम्हारी बात सुनूँगा। अब ये बात हो रही है मतलब कंट्री लेवल पे भाई, कि पूरे एक अरब का एक लीडर सामने बैठ के बात कर रहा है एक बड़े लीडर से, और उसने कह दिया कि भाई मेरा ये टारगेट है, मैं इसे अचीव करके ये बगैर नहीं रहूँगा। अब्दुल मुत्तलिब क्या बोल रहे हैं, जस्ट इमेजिन कितना ड्रामेटिक सीन रहा हुआ है कि मेरे 200 ऊँट थे जिसको तुम्हारे सैनिकों ने, तुम्हारे आर्मी ने लूट लिया है, मुझे वापस कर दो। तो कहते हैं ना एक अब्राहा बिल्कुल कहते हैं ना एक झल्ला गया कि ये क्या बात कर रहा है भाई, ये ऊँट की बात कर रहा है वो। यहाँ पे 60,000 आर्मी, यहाँ पे हम लोग अटैक करने के लिए पूरे कंट्री का पूरा इलाका खतरे में है, और तुम बात कर रहे हो ऊँट की, जानवर की बात कर रहे हो। तो खैर, मतलब बहुत चौंक गया। तो अब्राहा चौंक गया। उसने कहा कि जब तुम अंदर आए हो तो मुझे लगा कि तुम मुझे बड़ा एक है ना, एक अब्दुल मुत्तलिब कहते ना एक रोब था, एक होता ना, एक बड़े लीडर थे,
तो वो एक एक होता है ना, एक उनको देखकर अब्राहा ने कहा कि मुझे महसूस हुआ कि तुम बहुत बड़े और सच्चे नेता हो, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि तुम सचमुच मुझसे ऊँट की बात करने आए हो, एक राजा से तुम ऊँट की बात करने आए हो। अब्दुल मुतल्लिब ने जो जवाब दिया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब था। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये समझ लो कि ये जो ऊँट है ना, इसका मालिक कौन है? इसका मालिक मैं हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं चीज़ों की हिफाजत के लिए आया हूँ, ये मेरे ऊँट है, मेरी चीज़ें हैं, मैं इसकी हिफाजत के लिए आया हूँ। और जो घर है ना जिसकी बात कर रहे हो तुम, काबा, उसका भी एक मालिक है, उसका भी मालिक है। वो मेरा घर नहीं है, किसका घर है? उसका भी एक मालिक है और एक उसका एक रब है जो उसकी हिफाजत करना चाहेगा कर लेगा। अगर वो चाहेगा हिफाजत करना कर लेगा। मैं इन ऊँटों का रब हूँ, उस घर का भी एक रब है, वो चाहेगा तो उसकी हिफाजत कर लेगा। अब्राहा को दिल में बात कहते ना उतर गई, क्योंकि बिल्कुल जो जवाब दिया था अब्दुल मुतल्लिब ने बिल्कुल साफ साफ कि देखो, बिल्कुल कहता दिल में जाकर चुभ गई बात उसकी। खैर अब्राहा गुस्से में आया, बोला कि मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अब्दुल मुतल्लिब को लगा, अब्राहा को लगा कि मुझे मतलब धमकाया जा रहा है कि लोग सब कोई मालिक है, उसको भी कोई रोक लेगा, हमको कोई रोक सकता है। अब्राहा ने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई रोक नहीं सकता है, मैं बहुत, तुम देखो मेरे सैनिक को देखो, मेरे आदमी को देखो। मतलब कहते हैं ना वो अपना जोश में आके कि मुझे कौन रोक सकता है मुझे कौन रोक सकता है भाई, कोई है रोकने वाला? कोई दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है। अब्दुल मुतल्लिब ने कंधा उचकार कर, ठीक है, ये तो अब तेरे और रब की बीच की बात है, ये तो तुम्हारे और जो उसका मालिक है रब है उसके बीच की बात है कि वो रोकेगा कि नहीं रोकेगा। खैर अब्राहा ने अब्दुल मुतल्लिब ऊँट लौटा दिया और अब्दुल मुतल्लिब कुरैश के पास आ गए। अब उन्होंने फिर से लोगों को जमा किया और कहा कि देखो, अब्राहा हमारी बात नहीं सुनेगा, अब्राहा हमारी बात नहीं सुनेगा, हम लोग उससे लड़ भी नहीं सकते हैं और हमारी बात भी नहीं मानेगा। बेहतर है कि हम लोग मक्का को क्या कर दें, मक्का को खाली कर दें। और सारे लोग समझ गए बात। सारे लोग कुरैश के बाहर में कोई पहाड़ी है, पहाड़ की तरफ निकल गए कि चलो वहीं चल के डेरा डाल लेंगे, जब ये सारा आंधी तूफान ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग वापस आएंगे। जाते जाते अब्दुल मुतल्लिब जो है ना, काबा के हैंडल पकड़ के, उस गेट पे हैंडल उसको पकड़ के उन्होंने दुआएं की, कुछ शेर कहे कि अल्लाह उसे रोक दे। लहुम 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 मतलब उन्होंने दुआ की कि इसकी हिफाजत करे, कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत कर। उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह ये उनकी सलीब को मत लग देने। सलीब मतलब जो क्रॉस होता है ना, उनके क्रॉस को, चूँकि ये क्रिश्चियन था, तो ये इनकी क्रिश्चियनिटी को यहाँ मत गालिब होने देना, यानी उनके क्रॉस को यहाँ मत लटकने देना। उन्होंने दुआ किया कि ये सारा जो कोशिश है ये सिर्फ एक बिल्डिंग पर नहीं है, ये तुझ पे हमला है, ये तुझ पे हमला है, यानी अल्लाह पे हमला है। अल्लाह ने कहा कि इन्होंने कहा कि ये अल्लाह पे हमला है, इसे कोई ये मिट्टी और पत्थर पे हमला नहीं है। लेकिन अगर तू चाहता है होने दे तो तेरी मर्जी, अगर तू चाहता है कि ये ख़त्म हो जाए तो तेरी मर्जी है, और अगर तू बेहतर जानता है, तू चाहता है हिफाजत करना तो कर सकता है, तू बेहतर जानता है, मुझे नहीं पता है, तू जानता है। खैर ये दुआ करने के बाद अब्राहम वहाँ से अब्दुल मुतल्लिब क्या हुए, चले गए। उसके बाद अब पूरी तैयारी हो गई कि भाई अब क्या करना है, अटैक करना है। जो जुनफर था, जो अरब का था, वो चूँकि जुनफर जो प्रिजनर बना हुआ था, जो कैदी था, वो उनैस के साथ रह के, जो उनैस जो था, जो ब्रीडर था, हाथियों के साथ रहता था, ये भी कुछ उसने सीख लिया था। उनैस के साथ रह के इसने भी कुछ सीख लिया था कि हाथी से कैसे बात, हाथी का भी एक लैंग्वेज होता है ना, बहुत सारे जानवर का लैंग्वेज होता है।
ऊँट का भी लैंग्वेज होता है, कुत्ते का लैंग्वेज होते हैं, लोग बोलते हैं कि जैसे करो तो ऐसे करता है, होता है ना। तो ये जुनिफर भी जो है ना कुछ सीख लिया था हाथियों की लैंग्वेज को। तो ये जुनिफर ने क्या किया, बड़े जो उसका बड़ा हाथी था ना, उनके पास एक बड़ा हाथी था जिसका नाम था महमूद, जिस पर अबराहा सवार होता था। उसके पास गया, हाथी के पास, और जुनिफर ने उस हाथी से बात की। क्या कहा, उसके कान में कहा, कान उसको खींच के बोला कि देखो सुनो। किसको बोल रहा है, हाथी को। सुनो, तुम उस घर और जगह की तरफ जा रहे हो, तुम उस घर और जगह की तरफ जा रहे हो जो मेरे रब और तुम्हारे रब का है। जो इस घर किसका है, वो मेरे और तेरे रब का है। उबरुक या महमूद, उबरुक, उबरुक मतलब बोलता है बैठ जाओ, बैठ जाओ, उठो मत, मतलब मत उठो, ठीक है ना। तुम अल्लाह के बहुत ही पाक जगह पर पाँव रखे हुए हो, उबरुक, बैठ जाओ। ये बात सुनने के बाद क्या हुआ, वो वाकई हाथी वहीं बैठ गया। जैसे बहुत ही हाथी के लिए बड़ा उल्टा था ये। यूजुअली ये ऐसा होता नहीं है कि हाथी को कहा जाए और बैठ जाए। ये काफ़ी अनयूजुअल था। एक जगह आता है कि वो बैठ नहीं गया बल्कि एक तरफ लेट गया, होता ना, बैठ के लेट गया और फिर उठा नहीं। जब टाइम हो गया कि भाई चलना है, तो अबरहा आया और जो उनैस था, उनैस हाथी को उठा रहा है, वो उठ ही नहीं रहा है। हाथी को उठा रहा है, उठ ही नहीं रहा है। उनैस ने, अबरहा को गुस्सा आ गया। अबरहा ने कहा कि भाई तुम्हारे हाथी को क्या हो गया है, मेरे पास बकवास का टाइम नहीं है, जल्दी ठीक करो इसे, चलना है भाई, लड़ाई के लिए पूरी तैयारी हो गई है, जाना है, अटैक करना है। और उनैस सारी तरकीबें कर लिया, उसको चोट मतलब टॉर्चर भी किया, दर्द भी दिया, पिटाई भी किया, सारा ट्रिक अपना ही किया, लेकिन हाथी टस से मस ना हो। एक दो बार उठा भी, जब चोट दिया, और जैसे उसको काबा की तरफ जाता तो फिर वो बैठ जाता, दूसरी तरफ जाता तो चलने लगता। खैर, परेशान हो गया। अब रहने का छोड़ो इसे, और वो क्या हुआ, दूसरे हाथी पे बैठ के वो अपने सैन्य के साथ मक्का की तरफ चल पड़ा। जब मक्का की तरफ चल पड़ा तो वो सब फेमस वाक़या है कि हुआ क्या वहाँ पे। स्टोरी का लास्ट पार्ट है, क्या हुआ कि अल्लाह ने क्या किया, बड़े ही अजीबोगरीब छोटे छोटे परिंदे भेजे, गौरैया जैसा, स्पैरो जैसा, और जो कि कहते हैं कि वो समुंदर के किनारे से आ रहे थे, समुंदर के किनारे में आ रहे थे, और ये अचानक कहते हैं ना आसमान में पूरा भर गया। कुरैश वालों ने बाद में जब मालूम किया, जो लोग समुंदर के पास रहते हैं, उन्होंने कहा था, उन्होंने देखा था कि पूरा आसमान जो है ना अचानक से लगा कि बर्ड से भर गया। समंदर की तरफ से क्या आ रहा था, बर्ड्स का पूरा झुंड का झुंड आ रहा है, लग रहा था कि आसमान ही नहीं दिख रहा है, इतने ज़्यादा बर्ड्स थे कि लग रहा था कि आसमान ढक गया। पता नहीं कहाँ से आया वो, एक तरह के अल्लाह का ये मिरेकल था, चमत्कार था, और वो अल्लाह ही को बेहतर मालूम है। और इनके पास, सारे बर्ड्स के पास ने एक एक के पास 3-3 पत्थर होते थे, एक उनके पास, एक उसके चोंच में और 2 पंजे में, ठीक है, चने के दाने, पत्थर के छोटे छोटे दाल के दाने के जैसे। और वो बर्ड्स दाना गिराता था, जिसके ऊपर पड़ता था क्या होता था, जहाँ पड़ा वो सीधे निकल जाता था जमीन, पैर की तरफ से। सर पे पड़ा तो समझिए कि इट वॉज लाइक ए बुलेट, हाथी पे पड़ता, हाथी को छेद करते हुए निकल जाता, ऐसा बुलेट की तरह था वो, बिल्कुल चीर देता, जल जाता लोग। पूरा अब्रहा का 60,000, जस्ट इमेजिन 60,000 आर्मी विद एलिफेंट्स, एनिमल्स,
सारे के सारे क्या सीन रहा होगा, सबको किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अटैक कहाँ से हुआ है, क्या करना है, किससे लड़ना है, कुछ समझ में आ रहा होगा। सब क्या हो रहा है, बस मरे जा रहे हैं, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आए हैं लड़ने के लिए, लेकिन लड़ना किससे है, कोई है नहीं, सामने दुश्मनी नहीं है। सारे के सारे बिखर गए, सब चीज सारे के सारे मारे गए। ठीक है। और लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग बच गए, इतना हादसा होने के बाद भी कुछ लोग बच गए। यहाँ तक कि अबरहा कोई पत्थर लगा लेकिन वो भी मरा नहीं। वो भी अल्लाह की तरकीब थी कि उस अल्लाह ताला नहीं चाहते थे कि वो मरे, वो चाहते थे कि ये खबर लेके जाए और लोगों को बताए ये कि हुआ क्या था। बताने वाले भी तो चाहिए ना, ताकि लोगों को समझ में आए कि हुआ क्या था, नहीं तो सारा मरे ख़त्म हो गया, क्या हुआ था, अच्छा कुछ हुआ होगा। तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह की हिकमत थी कि कुछ लोगों को अल्लाह ने ज़िंदा रखा ताकि ये स्टोरी मालूम हो कि देखो काबा पे अटैक करने का मतलब क्या होता है। तो अबरहा कहते ना उसका, वो फिर कैसे भी अकेले जान बचा कर भागा, वो निकला वहाँ से, और अजीब हालत हो गई थी उसको, पत्थर उस पर ही पड़ा था। तो ऐसा था जैसे समझिए कि बॉडी पूरा म्यूटेट हो जाता है ना, म्यूटेशन होता है ना, वो अजीब सा हो गया, उसको पूरा बदन गलने लगा था, हाथ पैर सब गल गल के गिर रहा था उसका, इतना बुरा हो, बदन सड़ रहा था, बदन अपने आप गिर रहा था। और जैसे तैसे वो कहाँ पहुँचा, अपने कंट्री पहुँचा, सना, जो यमन की राजधानी कैपिटल है, और पूरा पैरालाइज्ड, बहुत ही बुरे हाल में पहुँचा। कहते हैं ना बदन का कितने हिस्से उसके सड़ गए थे, गल गए थे, और गया, और वहाँ जाते ही थोड़े दिन में उसकी मर गया वो। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जिनका जन्म जो हुआ था ना, ये हाथी वाले जो हादसा हुआ था उसके 40 साल बाद हुआ था, उसके 40 ईयर्स बाद उनका पैदाइश हुआ था। वो कहती हैं, वो खुद बोलती हैं कि मैंने मक्का में वो जो उनैस था ना, जो हाथी पालता था, ब्रीडर था ना, मैंने उसको उन्होंने देखा था, उसे उनैस को देखा था मक्का की गलियों में भीख मांगते हुए। वो अंधा हो चुका था, कहते हैं ना, बीमार होके अंधा होके गली में भीख मांग रहा है, मतलब 40 साल तक जिंदा रहा है। कहते ना वो क्या करता होगा, कहानी सुनाता होगा लोगों को, उसने जो देखा होगा वो जो बताएगा, आंखों देखी रियल स्टोरी, उसकी बात, उसका असर ही कुछ और होगा ना। ठीक है। इस तरह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ, और इस तरह से क्या हुआ, जो हरम था यानी काबा था, मक्का का जो इज़्ज़त था, जो रिस्पेक्ट था, वो दोबारा से लोगों के दिल में बैठ गया कि भाई इससे पंगा नहीं ले सकते हैं। ठीक है। और मैंने बताया और कहते हैं कि इसके बाद चूँकि पूरा कचरा हो गया था ना, पूरा मक्का में क्या हुआ, पूरा कचरा हो गया, लोग मरे, जानवर मरे, खून गोश्त सब बिखरा हुआ है। बोलते हैं कि उसके बाद बहुत तेज़ बारिश हुई, कहते हैं ना फ्लश फ्लड, एक ऐसा फ्लड आया, सारा का सारा साफ़ हो गया, दूध थल सब बह के निकल गया। और उसके बाद 50 से 60 दिन के बाद, करीब 2 महीने के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उसी पे अल्लाह ताला ने सूरह नाजिल किया, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। यानी क्या कहा अल्लाह ताला ने, ए महबूब, अल्लाह ताला किसे कह रहे हैं, अपने रसूल से कह रहे हैं कि ए महबूब, कि आपने देखा नहीं कि आपके रब ने उन हाथी वालों को क्या हल किया था। क्योंकि ये ऐसा था स्टोरी, अल्लाह ताला कब बता रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब ये आयत नाजिल हो रही है, जब उनको नबूवत के ऐलान के कई सालों के बाद की बात है ना, मोर देन 40-50 साल के आसपास, उस वक्त बात बता रहे हैं। तो लोगों के मतलब ये स्टोरी इतना लैंडमार्क था, इतना इम्पोर्टेंट स्टोरी था कि लोगों को अभी तक उसकी याद ताज़ा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपने देखा नहीं था कि अल्लाह ताला की, आपके रब ने उन हाथी वालों को क्या हाल किया था। अलम यजअल कैदहुम फी तजलील, क्या उनका दाव तबाही में ना पड़ गया, उनकी जो तरकीबें थी, उनका जो स्ट्रैटेजी था, उनका जो मिशन था, क्या वो तबाह नहीं हो गया, हो गया ना। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर परिंदों की यानी चिड़ियों की टुकड़ियाँ मैंने भेजी।
तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जिल, कि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारते, कि उनके पास क्या था, कंकर के पत्थर थे। फजअलहुम कआसिफिम माकूल, यानी ऐसे हो गए तो उन्हें कर डाला जैसा खाई हुई खेत के भूसे, खाए हुए भूसे होता ना, भूसा चबाने के बाद कैसा हो जाता है, जानवर खा के भूसा कैसा होता है, बिल्कुल कुछ नहीं, सॉफ्ट पाउडर जैसा हो गया, उनको कैसा कर दिया, पाउडर भूसा भूसा बना दिया। ये था यौमुल हाथी का साल, आमुल फील, तो बोलते हैं आमुल फील, हाथी के साल का वाक़या। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही लैंडमार्क स्टोरी है, और इसी के बेसिस पे अल्लाह ने कुरान में ये सूरह नाजिल किया था। फिर आगे हम लोग इसके बाद क्या स्टोरी देखेंगे। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।